नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स का खजाना लेके आए हैं। तो आइए हम करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और आप जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती चल रही है। 50 लाख के करीब इसमें फॉर्म आए हैं। काफ़ी टफ कंपटीशन होने वाला है, लेकिन 60,000 पोस्ट भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष देश भर में भारतीय सेना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 15 जनवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष सेना दिवस। और बता दें, यह दिवस प्रतिवर्ष 15 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन वर्ष 1945 को इंडियन आर्मी की कमांड भारतीय मूल की एम करियप्पा को मिली थी। इसी दिन उन सभी बहादुर सेनानियों को सलामी दी जाती है जिन्होंने अपने देश और लोगों की सलामती हेतु अपना सर्वोच्च न्योछावर कर दिया था। तो 1945 को इसी दिन जो इंडियन आर्मी है उसकी कमांड भारतीय मूल के एम जो करियप्पा हैं उनको मिली थी। ठीक है, और बहादुर सेनानियों को सलामी भी दी जाती है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व राशिद खान का 55 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। वे थे गायक, अभिनेता, वैज्ञानिक, गणितज्ञ। तो वे गायक थे और संगीत की दुनिया के सरताज उस्ताद राशिद खान का 55 वर्ष की उम्र में प्रोस्टेट कैंसर के कारण निधन हुआ है। और इस मशहूर गायक का जन्म 1 जुलाई 1968 को उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। इनका निधन प्रोस्टेट कैंसर की वजह से। ठीक है, और जन्म इनका उत्तर प्रदेश के बदायूं में। ठीक है, और वे रामपुर सेसवान घराने से ताल्लुक़ रखते थे। किससे? रामपुर सेसवान घराने से। रामपुर सेसवान घराने से ताल्लुक़ रखते थे। रामपुर सेसवान घराने से ताल्लुक़ रखते थे। इस घराने के फाउंडर थे उस्ताद इनायत हुसैन खान थे, जो राशिद के परदादा थे। इनायत हुसैन खान इसके घराने के फाउंडर थे। इनायत क्या है? इनायत हुसैन खान। इनायत हुसैन खान थे। इन्होंने बॉलीवुड की फिल्मों में साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म जब भी मेट फिल्म आई थी 2007 में। ठीक है, इसका गाना था आओगे जब तुम साजना, उसको गाया था। ये पॉपुलर गाना था। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व प्रभा अत्रे का 92 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। वह थी क्लासिकल सिंगर। क्या थी? क्लासिकल सिंगर थी। ये भी गायिका थी। ठीक है, और 92 वर्ष की उम्र में इनका निधन है। हृदयघात की वजह से इनका निधन हुआ। किससे? हृदयघात की वजह से। हार्ट अटैक आ गया इनको। ठीक है, हार्ट अटैक की वजह से इनका निधन हुआ। 1932 को पुणे में इनका जन्म हुआ था। 1932 में पुणे में इनका जन्म। और ये किराना घराने की ख्याल गायकी की थी। किराना घराना था, ख्याल गायकी थी ये। और इसके अलावा भी ये ठुमरी, दादरा, गजल, गीत, नाट्य संगीत और भजन गायन में भी ये महारत थी इनको। 1990 में इनको पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2022 में पद्म विभूषण से भी इनको सम्मानित किया गया। यानी कि इनको पद्मश्री, प्रभा अत्रे को पद्मश्री तीनों मिल चुके हैं। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तीनों मिल चुके हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। और इस दिवस को पहली बार वर्ष 2022 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? पहली बार वर्ष 2022 में मनाया गया था।
इस दिवस को मनाने का उद्देश्य स्टार्टअप के कल्चर को भारत के दूर दराज के इलाके तक पहुंचाना है। इस प्रकार भारत में स्टार्टअप की उपलब्धियों की सराहना करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। 16 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन प्रथम भारतीय व्यक्ति बिम्स्टेक के नए महासचिव बने हैं? तो इंद्रमणि पांडे बने हैं। ये इंद्रमणि पांडे, इनके बारे में जान लेते हैं। ये 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, बे ऑफ बंगाल, I फॉर इनिशिएटिव, M फॉर मल्टी सेक्टरल, T फॉर टेक्निकल, E फॉर इकोनॉमिक, C फॉर कॉपरेशन। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के ये नए महासचिव बने हैं। ये पहली बार है जब कोई भारतीय बिम्स्टेक का महासचिव बना है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। और इस दिवस को वर्ष 2006 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा 10 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाए जाने की घोषणा की थी। 2006 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री ने इनकी घोषणा की थी, माननीय मनमोहन सिंह जी द्वारा। ठीक है। और इस वर्ष इस दिवस की थीम है हिंदी ब्रॉडकास्टिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रखी गई है। इसकी थीम है हिंदी ब्रॉडकास्टिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस दिवस इसकी ये थीम रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही प्रसिद्ध व्यक्तित्व मुनव्वर राणा का 71 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। वे थे, ये शायर थे। ये कौन थे? शायर थे। मशहूर शायर मुनव्वर राणा का 71 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक के कारण इनका निधन हुआ। हार्ट अटैक, ठीक। प्रभात को भी हार्ट अटैक आया था। हार्ट अटैक के कारण इनका निधन हुआ। ठीक है, इनको हार्ट अटैक आया और ये लुढ़क गए। प्रसिद्ध शायर थे, कवि थे और उर्दू के अलावा इनको हिंदी और अवधी भाषाओं में भी ये लिखते थे। उर्दू, हिंदी और अवधी, उर्दू, अवधी और हिंदी में ये लिखते थे। ठीक है। इन्होंने कई अलग शैलियों में अपनी गज़लें प्रकाशित की थी। शायर थे, गज़लें प्रकाशित की और कई शैलियों में गज़लें प्रकाशित की। इनको वर्ष 2014 में उर्दू साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। उर्दू साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। उर्दू साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है 2014 में मुनव्वर राणा को। और 2012 में शहीद शोध संस्थान द्वारा माटी रत्न सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया है। शहीद माटी रत्न सम्मान से भी इनको सम्मानित किया है। माटी रत्न पुरस्कार भी इनको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष किस महापुरुष के जन्मदिन पर पूरे भारत में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो ये स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और भारत सरकार द्वारा 12 जनवरी 1984 को 12 जनवरी 1984 को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की घोषणा की गई। और अब 2024 है तो ये 40वां राष्ट्रीय युवा दिवस है। 40वां राष्ट्रीय युवा दिवस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना संचालन के नए महानिदेशक बने हैं? तो AN प्रमोद बने हैं। कौन पुरुष फुटबॉलर फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 के विजेता बने हैं? तो ये लियोनेल मेसी हैं, जो कि अर्जेंटीना के हैं। ये अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर खिलाड़ी बने हैं। यह दूसरी बार है जब मेसी ने पिछले 4 वर्षों में 3 बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी का पुरस्कार इन्होंने जीता है। और महिलाओं में
स्पेन और बार्सिलोना की स्ट्राइकर हैं एताना बोनमाती, इन्होंने जीता है महिलाओं में। जैसे क्वेश्चन है नहीं वो। हाल ही में $100 अरब की संपत्ति रखने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो $100 अरब की संपत्ति रखने वाली दुनिया की पहली महिला है फ्रैंकोइस बेटेनकोर्ट। गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स 2024 में किसे बेस्ट मोशन फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये ओपनहाइमर को मिला है, ओपनहाइमर। और ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का 81वां संस्करण था, ये 81वां संस्करण था। और इस संस्करण में 2 हॉलीवुड फिल्मों का दबदबा रहा, ओपनहाइमर और बारबी का। बारबी का भी दबदबा रहा, सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन इसको और इसको दोनों को मिली, लेकिन बेस्ट मोशन फिल्म का अवार्ड ओपनहाइमर ने जीता, जो कि परमाणु बम बनाने पर थी। हाल ही में 34 वर्षीय जो कि गैब्रियल अटल हैं, किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं गैब्रियल अटल। और बता दें ये गैब्रियल अटल इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उसमें ये पहले शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे। और शिक्षा मंत्री में के रूप में ये काफ़ी एक्टिव थे। और उन्होंने फ्रांसीसी स्कूलों में इस्लामिक हेड ड्रेस पर भी प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। और गैब्रियल अटल से पहले फ्रांस के प्रधानमंत्री थे एलिजाबेथ बॉर्न, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो ये गैब्रियल अटल प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो संजीव खन्ना को नियुक्त किया गया है। रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की डीजीपी बनी है, महाराष्ट्र सरकार की महाराष्ट्र की डीजीपी बनी है। और प्रमोद शर्मा NHSRCI के महानिदेशक बने हैं, ठीक है, लेकिन नालसा के संजीव खन्ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष किस तारीख को पूरे भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है? ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। और 9 जनवरी को ये मनाया जाता है, लेकिन पहली बार साल 2003 में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था? सबसे पहले 2003 में। और ये दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसका उद्देश्य भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान को पहचान दिलाना है और अपने देश के प्रति उनकी सोच एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति के साथ सकारात्मक बातचीत के लिए एक मंच उपलब्ध कराना है। जो हम खुशी से सीखते हैं उसे हम कभी नहीं भूलते, तो खुशी से सीखिए और आगे बढ़ते जाइए और फतेह कीजिए अपना एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे झारखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो चंद्रशेखर को नियुक्त किया गया है, चंद्रशेखर को। और झारखंड की आपको महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है, ठीक है। और श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज्य भी झारखंड बना है। झारखंड ने न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित की है श्रमिकों के लिए। और 10,000वां जो जन औषधि केंद्र है वो भी झारखंड में खुला है, झारखंड के देवधर में खुला है, देवधर, ठीक है, झारखंड के देवधर में। कर्मा पूजा झारखंड में होती है, ये आप जानते हैं, कर्मा पूजा। कौन महिला फुटबॉल खिलाड़ी फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 की विजेता बनी है? तो एताना बोनमती बनी है महिलाओं में। और पुरुषों में तो लियोनेल मेसी आप जानते ही हैं। हाल ही में केनरा बैंक कहाँ अपना डेटा एनालिटिक्स सेंटर लॉन्च करेगा? तो ये बेंगलुरु में करेगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया? प्रयागराज, जिसको पहले इलाहाबाद बोलते थे। सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न नहीं होते हैं, वे अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं में भिन्न होते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? तो पाकिस्तान और भारत ने किया है। पाकिस्तान ने ब्रिक्स के लिए आवेदन किया है, आप जानते हैं ब्रिक्स संगठन है। ब्राज़ील, रसिया, B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका, तो उसके लिए आवेदन किया है। और काजी फैज ईसा पाकिस्तान के 29वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे।
ठीक है। करतारपुर कॉरिडोर को विकसित कर रहा है पाकिस्तान, और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए पाकिस्तान ने नई वीजा नीति भी अपनाई है। हाल ही में किस खेल से संबंधित जर्मनी के मशहूर खिलाड़ी फ्रेंच बेकनबायर का 78 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी, और पश्चिमी जर्मनी के लिए इन्होंने 1974 में फीफा विश्व कप जीता था। इन्हीं की बदौलत जीता था पश्चिमी जर्मनी के लिए 1974 में। 1990 में ये मैनेजमेंट में आ गए और मैनेजमेंट में काफ़ी सफल हुए ये फुटबॉल खिलाड़ी थे। हाल ही में कौन व्यक्ति अरिंदम बागची के स्थान पर विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं? तो ये रणधीर जायसवाल बने हैं, रणधीर जायसवाल। अरविंद पनगड़िया तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं ये तो अरविंद पनगड़िया। रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की ये डीजीपी बनी है, ये डीजीपी बनी है। आईओसीएल में ये महानिदेशक बनी है रश्मि गोविल। हाल ही में किस राज्य ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? तो ये गुजरात ने हासिल किया है। गुजरात की महत्वपूर्ण बात बताते हैं आपको। गुजरात में सबसे बड़ा कॉरपोरेट कार्यालय सूरत में बनकर तैयार हुआ है। गुजरात पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा है। पेट्रो मतलब पेट्रोल, पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा है गुजरात। और गुजरात की घोल फिश, गुजरात ने घोल फिश को राष्ट्रीय फिश घोषित किया है। फिश मतलब मछली, घोल फिश, ठीक है। और गुजरात का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट राजकोट में खुला है। और आपको बता दें कि कोलकाता की बॉटलिंग यूनिट गुजरात में 3000 करोड़ का निवेश करेगी। बॉटलिंग यूनिट 3000 करोड़ का निवेश करेगी। तो गुजरात की महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमी अवार्ड्स 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार मिला है? तो सक्सेशन को मिला है और ये 75वां संस्करण था एमी अवार्ड्स का। और सक्सेशन द बियर इसमें टक्कर रही, लेकिन सक्सेशन जीता। और आपको बता दें कि मैथ्यू मैकनोजी ने इस ड्रामा सीरीज सक्सेशन के लिए एमी अवार्ड जीता है। ये एक्टर का दूसरा पुरस्कार है। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब तक के लिए धन्यवाद।